ठंड में सुबह सुबह आलू गोभी के पराठे। वृंदा बहुत ही समझदार और शांत औरत थी जो कि अपने परिवार की सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रखा करती और उनकी जरूरत को अच्छे से पूरा किया करती थी। एक दिन वो अपने पति केशव और बेटे राहुल के लिए नाश्ता लगा रही होती है। तभी उसके बेटे और पति सीढ़ियों से उतर कर आते हैं और कहते हैं, वृंदा, कभी तो कुछ अच्छा खिला दिया करो। जब देखो ये ओट्स, दलिया, पोहा यही सब बनाकर रख देती हो। मैं 2 टाइम जिम जाता हूँ और अपनी सेहत का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखता हूँ, लेकिन आप तो मुझसे भी ज्यादा मेरी सेहत का ख्याल रखते हैं। कभी कभी तो कुछ अच्छा खाने का मन मेरा भी करता है। तुम दोनों में से कोई भी ये मत भूलो कि ये सब कुछ मैं तुम्हारी सेहत के लिए कर रही हूँ। जितना ज्यादा अच्छा स्वस्थ खाना खाओगे उतनी ही ज्यादा अच्छी सेहत रहेगी। और तुम केशव, तुम ये बात समझते क्यों नहीं? 50 की उम्र में 60 के लगने लगे हो। अब दोनों ही वृंदा की बात सुनकर बिल्कुल चुप हो जाते हैं और जो भी वृंदा ने बनाया था वो खाने लगते हैं। राहुल बड़ा हो गया था और परिवार वालों को उसकी शादी की चिंता सता रही थी। ऐसे एक दिन पंडित जी उनके घर आते हैं और बताते हैं, मैं एक बहुत ही अच्छी लड़की का रिश्ता लेकर आया हूँ। लड़की का नाम पिंकी है और वो पंजाबी परिवार से है। खाते पीते घर से है और पढ़ी लिखी भी बहुत है, लेकिन रहती बिल्कुल घरेलू तरीके से है। देखिए पंडित जी, हमारी कोई डिमांड तो है नहीं, बस लड़की अच्छी और संस्कारी होनी चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो ठीक है जी, मैं दोनों पक्षों की बातचीत आपस में करवा देता हूँ और उसके बाद कुंडली मिलवाकर अगर दोनों पक्षों की रजामंदी बनती हो तो जल्द से जल्द शादी करवा देंगे। पिंकी के घर वालों को राहुल और राहुल के घर वालों को पिंकी बहुत ज्यादा पसंद आती है। शादी करके वो अपने ससुराल आ जाती है। आज पिंकी की पहली रसोई की रस्म थी और वो रसोई में जाकर कहने लगी, हे रब्बा तेरी खैर, ये लोग तो कुछ खाते ही नहीं है। रसोई के अंदर बस तरह तरह की सब्जी और विदेशी दलिया रखा हुआ है। पिंकी पंजाबन थी और उसे पराठे और यही सब कुछ खाने की आदत थी। ऐसे में उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने ससुराल वालों को पहली रसोई की रस्म में क्या खिलाए। और उसने खुद से कहा, मेरे ससुराल वालों को तो कुछ पंजाबी स्टाइल में इम्प्रेस करना पड़ेगा मुझे, इसीलिए उनके लिए पिंकी के स्पेशल आलू गोभी के पराठे बनाती हूँ, वो खुश हो जाएंगे। सर्दी का मौसम था और पिंकी सुबह 8 बजे उठकर सब लोगों के लिए गर्मा गर्म देसी घी के आलू गोभी के पराठे बनाने लगी। तभी केशव सीढ़ियों से उतरते हुए आता है और सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ रही वृंदा से कहता है, वृंदा, अरे तुम तो यहाँ, तो फिर रसोई में कौन काम कर रहा है? आज भूल गए क्या? अब आपके घर में आपके बेटे की बहू आ गई है, वही कुछ बना रही होगी और मैं भी रसोई में जाकर उसे टोकना नहीं चाहती, वरना बेकार में कहेगी कि कैसी सास मिली है उसे। थोड़ी देर में राहुल भी ऑफिस के लिए तैयार होकर आ जाता है और पिंकी सबके लिए अपने स्पेशल देसी घी के आलू गोभी के पराठे लेकर आती है और सबको खाने के लिए परोसती है। केशव जैसे आलू के पराठे देखता है तो खुश हो जाता है और कहता है, वाह बहू, तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया। ठंड में आलू गोभी के पराठे, सच में मजा ही आ गया, वरना रोज रोज ओट्स खाकर मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया था। पिंकी कुछ हल्का बना लेती। वैसे तो मुझे भी पराठे खाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन शादी के समय भी मैंने ज्यादातर बाहर का ही खाना खाया और ऑयली खाया। ऐसे में तुमने फिर से पराठे बना दिए। कोई बात नहीं बेटा, जो बनाए वो खा लो। वैसे भी तुम दोनों को तो आलू के पराठे बहुत ज्यादा पसंद हैं और बहू ने सच में आलू गोभी के पराठे बहुत अच्छे बनाए हैं। और देखो, मैं भी तो खा रही हूँ। इसके बाद पूरा परिवार पिंकी के बनाए हुए आलू गोभी के पराठे खा लेता है। पिंकी आलू गोभी के पराठे वृंदा के उठने से पहले ही बनाकर रख दिया करती थी। वृंदा फिर से एक सुबह नाश्ते में आलू के पराठे देखकर सोचती है, हे भगवान, मेरी बहू पिंकी ने तो फिर से सुबह सुबह ठंड में आलू गोभी के पराठे बना दिए। लगता है इसे आलू गोभी के पराठे बहुत ज्यादा ही पसंद है। वैसे भी ये बच्ची अभी नया घर परिवार छोड़कर आई है, अगर मैं इसे ज्यादा कुछ टोकूंगी तो उसे बुरा लगेगा। चुपचाप खा लेती हूँ। वृंदा जो कि अपनी हेल्थ का और परिवार की सेहत का इतना ज्यादा ध्यान रखा करती थी, वो भी पिंकी को कुछ नहीं कहती और ये देखकर राहुल और केशव भी जो बनाए वो खा लेते हैं। दोपहर के समय पिंकी अपनी सास वृंदा के पास आती है और कहती है, माँ जी, आपने बताया नहीं कि आप दोपहर में क्या खाएंगी। पिंकी बहू, आखिर मैं क्या ही खाऊंगी। वैसे भी तुम्हारे ही सुबह के वो ठंड में आलू गोभी के पराठे खाकर पेट इतना ज्यादा भरा हुआ है। वैसे भी ठंड में हम कम ही मेहनत करते हैं, इस वजह से वो खाना पच नहीं पाता और अभी तो पहले का ही खाना नहीं पचा है तो मैं नया खाना कैसे खा सकती हूँ।
माँ जी आप कैसी बात करती हो? मेरी माता सुबह सुबह नाश्ते में 5-6 आलू के पराठे खा जाती थी और दोपहर में भी फिर से अलग से खाना मांगती थी और रात में तो बिना चिकन के उनका काम ही नहीं चलता था। आप लोगों की तो खुराक ही नहीं है। पिंकी बहू, वो तो तेरी माँ का वजन देखकर ही पता चलता है कि उनकी अच्छी खासी खुराक है। खैर कोई बात नहीं, मैं ये कह रही थी कि कल तू आलू गोभी के पराठे मत बनाना। पिंकी ये बात सुनती है तो वो उदास हो जाती है और उसके बाद उदास होकर पूछती है, माँ जी मैं आलू गोभी के पराठे क्यों ना बनाऊं? क्या आपको मेरे आलू गोभी के पराठे अच्छे नहीं लगे? उसमें कोई कमी है तो मुझे बताइए, मैं उसे ठीक करने की कोशिश करूंगी। वृंदा भी अपनी बहू का उदास चेहरा देखकर और उदास हो जाती है और कहती है, नहीं बहू, तेरे पराठों में कोई भी कमी नहीं है। तू तो पंजाबन है और बहुत अच्छे पराठे बनाती है, लेकिन ठंड में सुबह सुबह हमारे लिए आलू गोभी के पराठे बनाकर तू बहुत ज्यादा थक जाती होगी, इसलिए मैं तुझे और परेशान नहीं करना चाहती। माँ जी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मुझे आप लोगों को पराठे बनाकर खिलाना बहुत अच्छा लगता है और मैं आलू गोभी के पराठे हर समय बना सकती हूँ, खा सकती हूँ, और चाहे गर्मी हो या बरसात मुझे आलू के पराठे बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। वृंदा भी अब अपनी बहू पिंकी की इतनी मासूमियत भरी बातें सुनकर कुछ नहीं बोल पाती और पिंकी ऐसे ही ठंड में रोज आलू गोभी के पराठे बनाकर रख दिया करती। अब उसके पूरे ससुराल वालों के अंदर आलस भर चुका था। धीरे धीरे वृंदा का भी वजन बढ़ने लगता है। एक दिन सीढ़ियां उतरते हुए वो बहुत ज्यादा हाँफ रही थी और खुद से कहती है, पहले जब मैं हेल्दी खाना खाती थी तो मेरे अंदर कितनी ताकत रहती थी, अब मैं थोड़ा सा भी चलती फिरती हूँ तो हाँफने लगती हूँ और ना ही मुझसे ज्यादा काम होता है, ना ही चलना फिरना आता है। मुझे पिंकी से इस बारे में बात करनी होगी। इसके बाद वृंदा किसी को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो एक तरकीब सोचती है। वो अपने एक पुराने दोस्त जो कि एक डॉक्टर था जिसका नाम अश्विन था, उसे अपने घर बुलाती है। वो वृंदा का चेकअप करने के बाद पिंकी से कहता है, देखिए जी, आप जो इन्हें रोज सुबह ठंड में गर्मा गर्म आलू के पराठे खिला रहे हैं, उसकी वजह से इनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ गया और तभी इनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो रही है। मैं यही कहूंगा कि आप इन्हें हेल्दी खाना खिलाइए। अरे डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर होने की डिग्री दी किसने? तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता जाता। पराठे खाने से शरीर में ताकत आती है और घी खाने से शरीर में चिकनाहट बनी रहती है। लगता है तुमने किसी झोला छाप यूनिवर्सिटी से डॉक्टर की पढ़ाई की है। पिंकी जोर जोर से डॉक्टर को सुना रही होती है कि तभी वृंदा के दोस्त डॉक्टर अश्विन को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं, पहली बात तो मैं सिर्फ एक डॉक्टर नहीं हूँ बल्कि तुम्हारी सास का दोस्त हूँ। उसने मुझे रिक्वेस्ट करके यहाँ बुलाया था और तुम्हें ये सब कहने को बोला था ताकि तुम ठंड में सुबह सुबह आलू के पराठे बनाना छोड़ दो और हेल्दी डाइट अपने ससुराल वालों को दो। लेकिन मैं वृंदा से अक्सर मिलता रहता हूँ और आज उसे देखते ही मैं समझ गया था कि उसके शरीर में सच में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। अगर तुम अपने परिवार वालों के दुश्मन नहीं हो तो उम्मीद करता हूँ कि तुम उन्हें हेल्दी खाना दोगी। डॉक्टर ये बोलकर चला जाता है। पिंकी ये बातें सुनती है तो पहले तो उसे बुरा लगता है और उसके बाद वो अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। तभी उसकी नजर आईने पर पड़ती है और वो खुद को शीशे में देखकर कहती है, माँ ने जो भी किया मेरे भले के लिए किया है। क्या सच में शादी के बाद मेरा वजन भी कितना बढ़ गया है? मेरी खुद की माँ भी मुझे रोज रोज आलू के पराठे नहीं खाने देती थी और बोलती थी कि अगर मैं मोटी हो गई तो मेरे रिश्ते में दिक्कत आएगी और मुझे बीमारी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जब से मैंने रसोई की जिम्मेदारी संभाली, सुबह सुबह आलू के पराठे बनाने लगी। इसके बाद पिंकी ये सोच लेती है कि अब वो सिर्फ कभी कभी आलू के पराठे बनाया करेगी और अब वो सुबह सुबह नाश्ते में हेल्दी खाना बनाया करती है, जैसे उपमा और दलिया, जो कि उसकी सेहत के साथ साथ उसके परिवार वालों की सेहत को भी अच्छा बनाए रखता है। धीरे धीरे वृंदा जो बात पिंकी को समझाना चाहती थी वो अच्छे से समझ जाती है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहती है और इस तरह वृंदा को अपनी ठंड में सुबह सुबह आलू गोभी के पराठे बनाने वाली बहू से छुटकारा मिलता है। अरे भाग्यवान, अपने पड़ोस में कोई नए पड़ोसी रहने आए हैं क्या? हाँ, आज ही शिफ्ट हुए हैं। पहले वाले पड़ोसी तो बड़े ही खड़ूस थे, ना जाने ये वाले कैसे होंगे। तेरी तो किसी से जमती ही नहीं है। यहाँ इंसानों को परखने की आदत जो है मुझे, जो भी बगल में रहता है वो चुंबक की तरह चिपक ही जाता है यहाँ से। उसे चिपकना नहीं, मिलनसार कहते हैं। तभी वहां उनकी एक पड़ोसन आती है। अरे लता, अपने पड़ोस में एक नया जोड़ा आया है रहने। बड़ी ही सुंदर पड़ोसन है और बड़ी ही मिलनसार भी। मेरे यहाँ 1 किलो मिठाई देकर गई है। तुम्हारे यहाँ पर नहीं आई क्या अभी? नहीं आंटी जी, और मुझे लगता है आप पर उसे ज्यादा ही प्यार आ गया होगा और उसे पता चल गया होगा कि आपके पास मोहल्ले भर की खबर रहती है।
इसलिए शायद वो आपको खुश करने में लगी है कि आप उसके घर की कोई न्यूज ना लीक करो। बहू, तू अपना फटा स्पीकर बंद कर। मुझे क्या, मैं तो चली अपना काम करने। वैसे भी मेरे पास इन सब फिजूल बातों के लिए समय नहीं है। बड़ी बड़बोली है तेरी बहू लता। अच्छा, मैं चलती हूँ। उर्मिला के जाते ही उनकी नई पड़ोसन मायरा उनके घर की घंटी बजाती है। सुनैना जाकर दरवाजा खोलती है। हेलो, मेरा नाम मायरा है और मैं आपकी नई पड़ोसन हूँ। मैं आपके लिए ये मिठाई लेकर आई थी। जी थैंक यू, पर हमें नहीं चाहिए। वो क्या है ना, हमारे यहाँ सभी डायबिटीज के पेशेंट हैं, तो आप इसे ले जाइए, कोई नहीं खाएगा। ये कहकर सुनैना दरवाजा बंद कर देती है। मीठा नहीं खा सकते हैं तो क्या हुआ, नमकीन तो खा ही सकते हैं ना। अगले दिन फिर सुनैना के दरवाजे की घंटी बजती है। सुनैना दरवाजा खोलती है तो सामने मायरा खड़ी होती है। वो आपने कल कहा था ना कि आपके यहाँ मीठा कोई नहीं खाता, इसलिए मैं ये नमकीन यानी कि आलू प्याज के पराठे बनाकर लाई हूँ। इतना कहते ही वो सीधा अंदर आ गई, जहाँ हॉल में लता खड़ी थी। मायरा ने झट से लता के पैर छुए। पैरी पौना आंटी जी, मैं आपकी नई पड़ोसन मायरा। मैं आपके लिए अपने हाथों से आलू प्याज के पराठे बनाकर लाई हूँ। वाह बेटा, सुनैना बहू जा, इनके लिए कुछ चाय नाश्ता ले आ। सुनैना मुंह बनाकर उनके लिए नाश्ता चाय ले आती है। आंटी जी, आप ये पराठे टेस्ट तो कीजिए। हाँ बेटा, जरूर। वाह 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 वाह, क्या स्वाद है इन आलू प्याज के पराठे में। तुम्हारे अंकल आएंगे ना तो मैं उन्हें भी टेस्ट करवाऊंगी। आंटी जी, ये तो थोड़े से ही है, आप इन्हें खा लीजिए, मैं कल और बनाकर ले आऊंगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। पैरी पौना आंटी जी। मायरा वहां से चली जाती है। तभी लता सुनैना से कहती है, वाह कितनी संस्कारी लड़की है, आते वक्त भी पैर छुए और जाते वक्त भी। इसे कहते हैं संस्कार। ऊपर से इतने स्वादिष्ट पराठे बनाती है, तो उसे ही बहू बनाकर ले आती ना। हाँ हाँ, मेरे ही कर्म फूटे थे जो तुझे ले आई। ऐसे ही अगले दिन यानी कि संडे वाले दिन सभी घर वाले एक साथ नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी उनके दरवाजे की घंटी बजती है। सुनैना दरवाजा खोलती है तो फिर से सामने मायरा खड़ी होती है। वो आलू प्याज के पराठों से भरा डिब्बा लेकर घर में घुस जाती है और सुनैना के सास ससुर के पैर छूती है। लता उसे सबसे मिलवाती है। फिर मायरा सबको अपने हाथ के बने पराठे परोसती है। मायरा का मिलनसार स्वभाव देखकर सब बड़े खुश होते हैं। साथ ही उसके हाथ के आलू पराठे खाकर तो हैरान ही रह जाते हैं। वो सुनैना का बनाया नाश्ता छोड़कर आलू प्याज के पराठे ही खाते हैं। कुछ देर बाद मायरा वहां से चली जाती है। ये सब देख सुनैना जल भुन जाती है। अगले दिन जब सुनैना का पति समीर ऑफिस से घर लौट रहा होता है तो उसे सोसाइटी के बाहर मायरा मिलती है। कैसी है मायरा जी? मैं एकदम परफेक्ट, आप कैसे हैं? मैं भी एकदम ठीक, और कल आपके हाथ के पराठे खाकर तो और भी ठीक हो गया मैं। आपको पता है, आपके हाथों के आलू पराठों की तारीफ तो मैंने अपने ऑफिस में भी की है। वहां तो सब कह रहे थे कि हमें भी टेस्ट करने। ऐसी बात है, फिर तो आपका कल का टिफिन मेरी तरफ से। ओह, थैंक यू सो मच। फिर दोनों हंसते खिलखिलाते हुए सोसाइटी में वापस लौट आते हैं। उन दोनों को साथ देखकर सुनैना जल भुन जाती है। अगले दिन मायरा टिफिन बनाकर समीर को उसके घर देकर चली जाती है। क्या चल रहा है ये सब? क्या कुछ भी तो नहीं, तुम भी ना बेकार की बातें सोच रही हो। मैंने तो बस उसके आलू पराठे की तारीफ की अपने ऑफिस में। अच्छा, उसके हाथ के आलू पराठे तुम्हें बड़े पसंद है, और मेरे हाथों की घी की चुपड़ी हुई रोटी भी कल घर वापस ले आए थे। ऊपर से कह रहे थे कि लकड़ी जैसी है, हलक से नहीं उतर रही। छोड़ो ना वो सब, हटो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। समीर ऑफिस चला जाता है, लेकिन सुनैना सोच में पड़ जाती है। अगर मैंने इस मायरा की बच्ची को नहीं रोका तो ये मेरे घर वालों के साथ साथ मेरे पति को भी अपने कंट्रोल में कर लेगी। नहीं नहीं नहीं, अब मुझे ही कुछ करना होगा। इसके बाद सुनैना मायरा के ऊपर नजर रखने लगती है। साथ ही उसके पति अमित से भी जान पहचान बढ़ाने लगती है और धीरे धीरे बातों ही बातों में उसकी पसंद की डिश पता करने लगती है। फिर एक रोज मायरा की डोरबेल बजती है। अब इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? सुनैना जी होंगी। वो क्यों? दरवाजा खोलोगी तभी तो पता चलेगा। मायरा दरवाजा खोलती है। कैसी हैं आप? मैं आपके लिए ये आपका फेवरेट हलवा बनाकर लाई हूँ, जरा चक्कर बताइए ना कैसा बना है। ओह, थैंक यू सुनैना जी, लाइए लाइए। वाह, क्या मजेदार स्वाद है आपके हाथों में। वाह वाह, लाजवाब। ये देख मायरा को बहुत जलन होती है। अब कुछ दिन तक सुनैना हर रोज अमित के लिए हलवा बनाकर ले आती। ये देख मायरा को अपनी गलती का एहसास होता है। आई एम सॉरी सुनैना,
मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब मैं समझ गई हूँ कि अब से मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगी। अब तुम जाओ यहाँ से। और इस तरह सुनैना की थोड़ी सी चालाकी से मायरा की अकल ठिकाने आ जाती है और उस दिन के बाद वो कभी भी सुनैना के घर आलू प्याज के पराठे लेकर नहीं जाती। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, Thanks for watching this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।